क्या वजह है कि बाबर उस तरह से अपना गेम इवॉल्व नहीं कर पाए? आपकी पाकिस्तान टीम 9वें नंबर पे है, आप आईसीसी के इवेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस किया है पीएसएल ने। ओल्ड स्टाइल क्रिकेट से जो है ना वो निकल नहीं पाए हैं, हम उसी में फंसे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इन्होंने नहीं प्रेशराइज किया, अंडर प्रेशर नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? ये हमारा यंगस्टर है, इसको टीम में होना चाहिए। ओपनर कौन हो सकता है? साइम तो है, उनके साथ कौन होगा? कौन ऐसा प्लेयर है जिसको लॉन्ग रन देना चाहिए? तो रिजवान ने पाकिस्तान टीम का जो हाल किया था वही जो हाल है अब इन्होंने मुल्तान सुल्तान का किया है। किया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। उनका तो स्टार्ट आई थिंक इतना आउटस्टैंडिंग भी नहीं था जितना आपका और उमर का था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वो लेजेंड्स जो है वो बन चुके हैं। आप दोनों उस तरह से अपना करियर स्टैब्लिश नहीं कर सके, क्यों? फखर जमान या बाबर आजम? फखर जमान। मैं सेलेक्टर होता तो बाबर और रिजवान को इन फॉर्मेट्स में सेलेक्ट करता। बाबर वनडे में, रिजवान में भी टेस्ट में। मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है और मेरा क्रिकेट के साथ प्यार है और जो मैं कर रहा हूँ उसको तब तक जारी रखूंगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है एक राइट सिमत में जाती हुई नजर नहीं आती। हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के मेरे मेहमान एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने अपने करियर के आगाज में निहायत एग्रेसिव स्टार्ट लिया और एक एग्रेसिव गेम जो है वो इनका देखा जाता था, लेकिन आजकल ये जाने जाते हैं अपने एग्रेसिव धुआंधार तज्जियों के लिए। लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो है ये छक्के उड़ा रहे होते हैं, टीवी पर भी, यूट्यूब पर भी। तो इनसे बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनके करियर पे, इनकी इनकी जो भी जर्नी रही उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जो करंट हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बुरे ही हालात हैं, उस पर भी इनसे कमेंट सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले अहमद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग मी। नो प्रॉब्लम, यू वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू अहमद। जैसे मैंने कहा कि आपके क्योंकि एक ये तवील पॉडकास्ट होती है, टाइम जो है वो हमारे पास ज्यादा ही होता है और आई होप आप भी हमें दे सके। तो आपके करियर पर और आपकी जो जर्नी रही उस पर तो मैं आना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। पीएसएल एक्स जब शुरू हुआ, पीसीबी ने कहा ये बिगेस्ट पीएसएल होगा क्योंकि पीएसएल 10 है, 10 साल गुजर गए हैं और 10 साल में का बेहतरीन पीएसएल जो है वो हम देखेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि फ्रेंचाइजीज ने जो है वो, जैसे कि कहते हैं ना, वो गुब्बारे से हवा निकाल दी फ्रेंचाइज ओनर्स ने, जब उन्होंने कहा कि कैसे बिगर है, कैसे बेटर है। तो आज जब एक अपने समझे एक टुवर्ड्स द एंड ही पहुंच रहा है पीएसएल एक्स, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में बोल दिया कि जो ऑनर्स हैं, टीम ऑनर्स जब इस तरह की आके बातें करेंगे पब्लिकली, सो ऑब्वियसली वो अंडरमाइन कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रीटी ऑब्वियस था और उन्होंने वो शो भी किया और उनकी परफॉर्मेंसेस से ये चीजें नजर भी आई हैं। जहां तक वो बात कर रहे हैं कि उनकी जो बात थी कि कैसे बेगर हो सकता है, कैसे बेटर हो सकता है, इसके साथ तो मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन खाली इसी क्यों का पिछले 5 सालों से जो है पीएसएल की जो कश्ती है वो डूब रही है, तो तब क्यों नहीं किया ये चीजें? अभी मसला ये था कि थोड़ा सा नई फ्रेंचाइजेस आ रही हैं, 2 नई फ्रेंचाइज आएंगी और फिर इन सब ने बिडिंग दोबारा करनी है। तो वो बबल जिस तरह आपने कहा उसके अंदर से हवा निकाली है और बिल्कुल ठीक निकाली है। ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मालिकान के साथ। यहाँ पे वीक नजर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, किस तरह कोई भी टीम ऑनर कभी भी उसका दिल करे वो उठा के आपके अगेंस्ट इस तरह के बयानात दे दे और आप चुप करके बैठे रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं भी आपने ऐसी मिसाल नहीं देखी होगी। कभी ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयर्स से ब्लैकमेल होता है, प्लेयर्स कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, हमारे पैसे बढ़ाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। फिर ये बीच में साइलेंस दिलवाते हैं। वही साइलेंस भी वही लोग होते हैं वो जो प्लेयर्स के एजेंट के साथ खुद भी मुलव्वस होते हैं, उनका अपना भी जो है बीच में बर्क्स होते हैं कोई। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग देखने में आ रही है पिछले 2 से 2.5 साल, 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैंने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना वीक नहीं देखा जितना मैंने अब ये पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पे जाते हुए देखा है। आई थिंक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो आज कोई एक टीम का मालिक है, कोई 2 4 6 प्लेयर्स हैं, कल को दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं, वीक नजर आ रहा है किसी की। लेकिन जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है पीएसएल के मॉडल में, आपने कहा ठीक है हैं, उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, लेकिन उनका तो आर्ग्यूमेंट यही है कि वो एक अरसे से बोल रहे हैं।
पीसीबी सुन नहीं रहा है। दूसरा ये कि अगर नई बिडिंग के बारे में या किसी और चीज के बारे में उस तरह से उनको ब्लैकमेल करना होता पीसीबी को या क्या, तो वो तो कहते हैं कि दिसंबर में हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर चुके हैं अगले टर्म के लिए। तो उनकी ये बात है कि इतने अरसे से जो है हम बोल रहे हैं और जब कोई नहीं सुन रहा तो फिर अब पब्लिकली, और अगर पब्लिकली बहुत लोग तनकीद करते हैं, आप भी बहुत सारी बातों पर तनकीद करते हैं, तो पब्लिकली तनकीद करने में कोई हर्ज है? जी बिल्कुल, मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, पीसीबी के साथ इस टाइम पे एफिलिएटेड नहीं हूँ, आप नहीं है। सो आप हाँ। अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन कभी आप जब किसी इदारे के साथ, फॉर एग्जांपल मैं जियो के साथ एफिलिएटेड हूँ, मैं कभी भी पब्लिकली जियो के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता, अदरवाइज मुझे जियो से इतना बड़ा नोटिस आ जाएगा और मुझे सैक कर दिया जाएगा। सो कुछ नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं जिसका ख्याल रखना है। शायद इन्होंने, पीसीबी ने वो बनाया ही नहीं, अगर कोड ऑफ कंडक्ट का एक पेपर बना लेते तो पीसीबी को शायद ये चीजें देखने में ना आती। और जहां तक उनके ये कंसर्न है कि जो पीएसएल है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे? दो तो लोग हैं जो पीएसएल चला रहे हैं। वो दो लोग इतना बड़ा ब्रांड कैसे चला लेंगे? हो ही दो नहीं लोग सकता चला वो रहे हैं। चला। बस आप एक सलमान नसीर होते हैं, हम्म। ठीक है, वो उस्मान पाला होते हैं, और एक आधा बंदा और आ जाता है। ये दो तीन लोग पीएसएल की इतनी हैवी जो चीजें हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। फिर और बड़े ज्यादा चीजें आ रही हैं, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप दे रहे हैं, चाहे वो डिजिटल है, ब्रॉडकास्टिंग है, उस तरह हम्म। के ग्रुप्स को दे रहे हैं जिसके साथ आपके आपके लोगों के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पर्सनल ताल्लुकात होते हैं, उनको ओबलाइज किया जा रहा है। और जब इस तरह की सारी चीजें होती हैं एक ब्रांड के अंदर, चाहे वो होटलिंग की है, चाहे वो टिकटिंग की है, आप कहीं ना कहीं से जब इस तरह की चीजें छोटी छोटी हम्म। वो चीजें करते हैं कि लोग अगर कर भी रहे हैं तो वो बिलियंस में जाके खेलते हैं। आप लोग छोटी छोटी अपनी छोटी छोटी तनख्वाहों के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं, और जहां पे जिस दहेज पे लाके आपने खड़ा कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, वो सारी उसकी वजूहात यही बनती है, छोटी छोटी चीजें बन के जो है ना बड़ी बनती है। और आज आपकी टीम का ये हाल है कि आपकी टीम जो है 9वें नंबर की टीम है। हमने पाकिस्तान की टीम कभी भी इतना नीचे नहीं देखी अपनी प्लेइंग डेज में। और उसकी मेन वजह ये एक दिन में नहीं आ गई, उसके पीछे ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था इसका कोई काम नहीं है। ये तो पीएसएल के रोने रो रहे हैं, हम डोमेस्टिक के रोने रोते हैं कि वो पीएसएल में तो चंद लोग खेलते हैं, एंड इट्स एंटरटेनमेंट एंड मनी गेम। सही जो रगड़ा लगता है वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगता है। तो आप उसका ही ख्याल नहीं किया, प्लेयर्स आप डेवलप नहीं करते हैं। जो जो चीजें दुनिया जहान की गलत चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होती हैं, हम तो उसके बारे में आवाज लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दें, आप उनको उनका हक दें, किसी गरीब के बच्चे को खिलाएं। आप देखें कि जब से हम बाहर आए हैं, हमें एक साल भी शायद पूरा नहीं हुआ, कितने यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। अब 8 से 10 यंगस्टर्स को मौका मिला है। उससे पहले 5 साल में जब तक हमने कॉइन का दूसरा रुख नहीं दिखाया था, और जो कुछ क्रिकेटर्स थे वो हेलुसिनेट कर रहे थे सोशल मीडिया की कैंपेन से पाकिस्तान की आवाम को, तो आप देख लें कि 2 से 3 यंगस्टर खेले हैं, उनको भी मौका नहीं मिला। वो तो अब आके जियो के प्लेटफॉर्म पे, अपने अपने यूट्यूब पे हमने आके आवाज जब उठाई और लोगों को कॉइन का दूसरा रुख बनाया, तो लोगों लोगों ने रिजल्ट जब देखे तो हमारे साथ एग्री किया। एंड नाउ वी आर सीइंग के काफी यंगस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए हैं। लेकिन गेस व्हाट, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो आ गए हैं, लेकिन जो पीएसएल के फेसेस हैं वो अभी भी पुराने प्लेयर ही हैं। वो कैप्टन हैं, वो यहाँ पे उनका प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं। मैं आपको कितने प्लेयर्स गिनवा सकता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, करंट टीम में, लेकिन उनको पीएसएल की फ्रेंचाइज में चांस नहीं दिया जा रहा क्योंकि कप्तान वही पुराने 5 हैं। वो नहीं चाहते कि कोई यंगस्टर उनकी जगह पे आ जाए, कोई किसी और की बात हो, कोई डेवलप हो, जिसकी वजह से उनके साथ एक दफा फिर इस पीएसएल में ज्यादती हुई। तो वैसे ओवरऑल पीएसएल में आपको लगता है, अब पीएसएल 10 साल गुजर गए हैं, पीएसएल एक्स जो है वो हमने खेला है, ओवरऑल हम ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं जिससे हम जो जो हमें सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है कि हम व्हाइट बॉल में जो अपना खोया हुआ मकाम है वो हासिल कर सकें? देखिए रबिया, आप जितना बड़ा ये ब्रांड बना के पेश किया जाता है ना, उतनी बड़ी फिर अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए। आपने इक्का दुक्का प्लेयर प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन आपकी टीम के क्या हालात है? ये वही प्रोडक्ट है ना पीएसएल का जो पाकिस्तान टीम के लिए खेलता है। आपकी पाकिस्तान टीम 9वें नंबर पे है, आप आईसीसी के इवेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, आप एशिया कप में भी नहीं कर पाए, आप वर्ल्ड कप में भी नहीं कर पाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं कर पाए। तो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस किया है पीएसएल ने। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि पीएसएल ने क्या पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोड्यूस करके किया। इनफैक्ट
जब जब से पीएसएल आया है तो पीएसएल की एक या दो मैचेस की परफॉर्मेंस पे लोग पाकिस्तान खेले हैं, इनफैक्ट बुरा किया है इफ यू आस्क मी। क्योंकि एक दो मैच में आपने एक दो पॉडकास्ट कर लिए, तो हम्म। आप कभी उस एंकर को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी जो पिछले 10 साल से किसी हम्म। इदारे के साथ मनसले कर काम हम्म। कर रहे हैं। उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसकी नो हाउ, उसकी लर्निंग डिफरेंट होगी। तो हाँ। ऑब्वियसली कोई मैच ही नहीं है। इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेटर जो है, जो पूरा पूरा साल 4 डे क्रिकेट भी धूपों में खेलता है, वनडे भी खेलता है, T20 भी खेलता है, 4 महीने का सीजन लगाता है, उसे कोई पैसे भी ऐसा जितने खास नहीं मिलते। लेकिन हम्म। एक चीज होती है, वो सीखता है, वो अपने फेलियर से सीखता है। वो 4 डे के अंदर लंबी लंबी बारी लेता है, उस हम्म। वो 2-0 करता है तो वो बैठ के सोचता है, रोता है और उससे निकलने की कोशिश करता है। ये आपका एक्सपीरियंस बनता है, दैट्स हाउ हम्म। यू ग्रो। और उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हो तो यू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो आए वो सीखा सिखाया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पिछले बहुत सारे सालों से जब से पीएसएल आया है, 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप फेस कवरिंग के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने पीछे डेवलप की नहीं हुई हैं कि जिनको आप डोमेस्टिक के थ्रू लेके आए, आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल नाकाम है। और फेस कवरिंग के लिए पीएसएल की आपको हर साल आप 2-3 लड़के सिलेक्ट करते हैं, और वो हम्म। 2-3 लड़कों की परफॉर्मेंस कितने बताऊं कि आपने सिलेक्ट किए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उनका रास्ता रोका गया, उनका चांस किसी और को दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है पीएसएल से, फायदा नहीं हुआ एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज कंसर्न। अच्छा, वैसे ये भी जो है वो कहा जाता है कि पीएसएल को अलग रखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलग रखा जाए। इफ क्योंकि इंडिया में जो है वो यही सिचुएशन है। मेरे पास आए हुए थे, एक फ्रेंचाइज ओनर भी आए हुए थे, उन्होंने कहा जब भी हम पीएसएल देख रहे होते हैं, हम बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की कर रहे होते हैं, हम पीएसएल की बात करें, पीएसएल का गेम जो है उसकी बात करें। क्योंकि इंडिया में भी अगर आईपीएल हो रहा होता है तो इंडियन क्रिकेट की तरफ जो है वो नहीं देखा जा रहा होता। आईपीएल के अपने प्लेयर्स हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? फिर वो करते ये है कि बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी है, होनी भी चाहिए। एक तो वो हम्म। मार्केट बहुत बड़ी है, आप हम्म। कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरा, वो 2-2 करोड़ रुपए के पीछे रोते नहीं है। वो 27-27 करोड़ रुपया लोगों को देते हैं। आपके मालिकान जो है वो तो 2-2 ढाई-ढाई करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं, ये पेटी बातें कर रहे होते हैं। तो आपको इनका अंदाजा वैसे ही हो जाता है कि ये किस लेवल के लोग हैं। फिर उससे ये होता है कि ठीक है, आप बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी बनाएं। आईपीएल को बनाया उन्होंने, फेयर एनफ, लेकिन वो आईपीएल की परफॉर्मेंस में भारत की टीम में प्लेयर्स नहीं लेके आते थे। हम्म। आप पीएसएल की 2 मैचों के कितने, आजम खान फॉर एग्जाम्पल था, 1-2 मैच में उसने 50 किया था, आप उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ले आए थे। इस तरह और भी प्लेयर हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे तो फिर किस तरह चलेगा? आप किस तरह इसको प्राइवेट एंटिटी बना सकते हैं? फिर वो मालिकान जो कहते हैं कि इसको प्राइवेट एंटिटी बनाएं, फिर वो क्यों प्रेशराइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये हमारे प्लेयर्स को डालें? क्या इन्होंने नहीं प्रेशराइज किया, अंडर प्रेशर नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये हमारा फेस है, इसको टीम में होना चाहिए, ये हमारा यंगस्टर है, इसको टीम में होना चाहिए? कितने ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पीएसएल की टीम्स हैं वो प्रेशर करती हैं। तो फिर अगर वो इस तरह की चीजें करवा रही हैं तो खुद भी अपना किबला दुरुस्त करें पहले। अगर पीएसएल को प्राइवेट एंटिटी करना है, करिए, लेकिन फिर यहाँ से सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी पाकिस्तान टीम में बंद होना चाहिए। सिलेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट से होनी चाहिए। लेकिन कुछ अच्छे नाम तो हमने माजी में देखे हैं ना जो आए हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स का जो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे शाहीन हो गए, हारिस हो गए, और भी दूसरे बड़े नाम जो है वो वहां से आए हैं। तो पीएसएल से अगर कोई यंग टैलेंट आया भी है तो क्रिकेट टीम को फायदा भी तो हुआ है। अभी भी कुछ नाम है, मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। नईम जो है, ही इज वेरी यंग, लाहौर कलंदर से जो है वो खेल रहे हैं। देन मां सदाकत हैं पेशावर जलमी के, अली रजा हैं बॉलर्स में, और स्पिनर्स में फैसल अकरम है, इरफान खान न्याजी हैं। तो ये नाम वो तो चले ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन ये नाम जो है कुछ है जो नया टैलेंट नजर आया। आपको नहीं लगता कि इनको पाकिस्तान टीम में जो है वो चांस देना चाहिए? देखिए, जहां तक आप लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हम्म। कर रहे हैं, वहां से सिर्फ हारिस रऊफ आया है। एक वो प्रोडक्ट आया है, हारिस रऊफ, दैट्स ऑल। बाकी शाहीन की जो आपने बात की, फखर हम्म। जमान की आप बात की, हाँ। ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। ठीक है। हम्म। अब आप जिस तरह मास सदाकत की बात कर रहे हैं, साद बेग की बात कर रहे हैं, अली हाँ। रजा की बात कर रहे हैं, अली ये रजा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। हाँ, हम्म। नाअहली ये है कि आपकी डोमेस्टिक का हाल ये है कि कोई देखना पसंद नहीं करता। तो हम्म। उनको जो लाइमलाइट मिलती है वो यहाँ पे आके मिलती है, तो लोग कहते हैं जी ये यहाँ का प्रोडक्ट है। नहीं,
ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये पीएसएल का प्रोडक्ट नहीं है, ये डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब बिग बैश है जी। ऑस्ट्रेलिया की, तो हम्म। बिग बैश जो है वहां की डोमेस्टिक है, और वहां की आप चेक कर ले कि उसकी व्यूअरशिप कैसी है, उसकी हम्म। ब्रॉडकास्टिंग कैसी है, वहां के रूल्स कैसे हैं, वहां की अंपायरिंग कैसी है, वहां की पिचेस कैसी है, वहां का स्टैंडर्ड कैसा है। वहां से प्लेयर जो है फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आता है, और कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे किसी ने एक मैच में परफॉर्मेंस कर दी या दो मैच में परफॉर्मेंस कर दी, उसको उठा हम्म। के जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम में ले आते हैं। हम्म। यहाँ पे ये होता है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास प्लेयर है नहीं, उस तरह के प्लेयर्स डेवलप नहीं है, तो जैसे ही हम किसी एक दो छोटे बच्चों की इनिंग्स देखते हैं, हम उनको हम्म। कहते हैं ले आना चाहिए। हाँ, मैं भी अब मानता हूँ, क्योंकि आपकी नाअहली है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने उस तरह का सिस्टम स्ट्रक्चर प्लेयर डेवलप नहीं किए हुए। अब जो हम्म। ये लड़के कर रहे हैं जिस तरह अली रजा है, माज है, हम्म। आई थिंक इनको आ जाना चाहिए, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वाले प्लेयर हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हम्म। सिर्फ मायूस किया है, पिछले 7 साल के अंदर 7 से 8 इवेंट खेले हैं आईसीसी के। और ये मैं बताता चलूं कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए क्रिकेट नहीं खेलते, हम आईसीसी के इवेंट्स जीतने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और ये 7 8 प्लेयरों ने आपको कुछ भी नहीं जितवा के दिया, इनफैक्ट अब इन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट भी खेल रही है। अब इनका नीचे की तरफ है सारा ग्राफ, और हालात ये है कि पहले तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते थे हम्म। आईसीसी के इवेंट्स के लिए, अब आप तो पूल स्टेजेस से आगे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। हम्म। सो इट शोज के, और पीछे इस तरह का आपके पास टैलेंट था नहीं। फिर ये जो साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज है, हम्म। हारिस है, साइम अयूब है, तैयब ताहिर है, मां सदाकत है, अली रजा है, आई थिंक इन्हीं को फिर जो है अब आपको आगे लाके खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इनको भी लाके ना फिर आपको प्रॉपर चांसेस देने पड़ेंगे, जिस तरह आपने साइम अयूब को दिए हैं। हम्म। 25 फेलियर उसके आपने सहे हैं कि ये करेगा, तो वो अब 2 3 इनिंगों में उसने किया है। इसी तरह अब आप जो भी लेके आएंगे, हम्म। आपको उनको जो है ना चांसेस देने पड़ेंगे प्रॉपर। अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इवेंट्स में जाहिर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी नीचे है, हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे है, तो क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि हम अपनी ओल्ड स्टाइल क्रिकेट से जो है ना वो निकल नहीं पाए हैं, हम उसी में फंसे हुए हैं। जो एग्रेसिव प्लेयर एग्रेसिव गेम जो है वो होनी चाहिए, या एग्रेसिव स्टाइल जो है वो हम होना चाहिए, इस तरह से डेवलप हमने इवॉल्व नहीं किया है अपनी क्रिकेट को। इसकी क्या वजह है, क्यों इवॉल्व नहीं कर पाए हैं? 2 प्लेयर्स जो आपकी बैटिंग लाइन के अंदर थे, जो पाकिस्तान के लिए ओपन करते आए हैं, बाबर और रिजवान, उनका हाँ। खेलने का स्टाइल उनको सूट यही करता था। और फिर जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके आपको ऐसे बोलने लग जाएंगे कि बाबर आजम या फलाने प्लेयर से आगे तो उनको दुनिया ही नजर नहीं आती है, फिर प्लेयर क्रिकेट से बड़ा समझने लग जाता है अपने आप को, वो सारे टीम के प्लान्स खुद बनाते थे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम्म। उसमें वो अपने लिए वो प्लान्स रखते थे जिसमें उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर चला जाए। जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट, जहां पे दुनिया जो है बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, अटैक कर रही है, पहले 6 ओवरों का फायदा उठा रही है, वहां पे बिल्कुल। ये इनका बयानिया ये था कि हम्म। 15 ओवर तक हम 2 प्लेयर खेलेंगे, और हम्म। नीचे से जो है ना सारे आते जाएं और मारते जाएं। वही इस ना, तरह ओल्ड आपने स्टाइल, सिर्फ, ओल्ड स्टाइल आपका जो है वो। हाँ। आपने सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है ना ग्राफ नीचे किया है। हम्म। इससे हुआ ये, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को आपने इनफ टाइम नहीं दिया, ना कोई मिडिल ऑर्डर बन सका, ना आपने कोई स्पिनर बनाया, ना कोई इस तरह हम्म। के फास्ट बॉलर बनाए। सिर्फ आपने यही चीज की, जब भी कोई परफॉर्मेंस उठा के देखता था तो यही कहता था कि यार बाबर और रिजवान की तो बड़ी जबरदस्त, इनके अलावा परफॉर्मेंस ही किसी की नहीं है। तो वो परफॉर्मेंस उन्हीं की होगी जब उनका प्लान ही रोकने का है, जब उनका प्लान ही यही है। और जब भी हारते थे वो बॉलिंग पे डाल देते थे कि बॉलिंग को ये स्कोर डिफेंड करना। तो ये हम्म। डाउनफॉल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का, यही तो मिथ थी जो हमने टीवी पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके तोड़ी है। और अब लोगों ने होश के नाखून लिए हैं और लोग समझ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जी। अभी आप मुल्तान सुल्तान की जो है ना टीम की हालत देख लें क्या है। बिल्कुल। ठीक, हाँ। आप लास्ट। ये देखें उनके, आज भी कप्तान के स्कोर उनके 350 हैं, लेकिन बाकी टीम सारी बॉटम पे, मैच कोई नहीं जीता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? इसका तो यही मतलब है ना कि आपकी हम्म। बैटिंग टीम के किसी काम नहीं आई। तो हम्म। रिजवान ने पाकिस्तान टीम का जो हाल किया था, वही जो हाल है अब इन्होंने मुल्तान सुल्तान का किया है। ये हम्म। वही 1980 की क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर मैं एक और मिसाल देता हूँ आपकी जी। ऑडियंस के लिए, और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। रिजवान का प्लान ये है कि मैं लंबा खेलूंगा, हम्म। रिजवान लंबा खेलेंगे, और उनके आसपास जो सारे आते जाएंगे वो मारते हम्म। जाएंगे, और एक मैं इन्हीं को एंकर करूंगा। तो दो चीजें समझ लें, दुनिया भर के प्लेयरों से हमारी बातें हो रही हैं, उनके जेहन में जो है एंकर जो रोल है T20 के अंदर वो खत्म हो गया। ठीक है, वो है ही हम्म। नहीं।
नाउ एवरीबडी हैज टू कम एंड प्ले हिज शॉट फ्रॉम द बॉल वन। और दूसरा एक और हम्म। बात समझ लें, T20 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होते हैं वो दो होते हैं, एक पहले 6 ओवर, एक आखिरी 6 ओवर बैटिंग के अंदर। और हम्म। पहले 6 ओवर में क्योंकि सिर्फ दायरे से दो सर्कल से दो प्लेयर बाहर होते हैं, आपने उसका भरपूर फायदा उठाना है, जो कि ये रिजवान वगैरह नहीं उठा पाए, और आज भी इनके हालात वही है। फिर डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट। डेविड हम्म। वार्नर ने दुनिया जहान की क्रिकेट खेली है, हम्म। वो हर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा है, हर कप्तानियां की हैं ऑस्ट्रेलिया की टॉप नॉच टीम के अंदर, उसके बाद हम्म। आईपीएल और बड़ी बड़ी लीगें। फिर टिम साइफर्ट जो है एक बहुत एग्रेसिव क्रिकेटर मशहूर हो रहे हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, वो भी दुनिया की टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर यही प्लान जो रिजवान और बाबर का था ये इतना कामयाब है, तो फिर डेविड वार्नर को तो कराची किंग्स के लिए ये कहना चाहिए था कि यार मैं कप्तान हूं, मैं हम्म। 15 ओवर तक खेलूंगा रोक रोक के, और जो भी साइफर्ट तुम हो उसके बाद नीचे जो जो भी प्लेयर आ रहे हैं वो मारते जाओ, विंस मारे, न्याजी मारे, सारे मारे, और मैं जो हूं ना 15 ओवर तक एक एंकर रोल प्ले करूंगा। क्या हमने ये देखने को मिला? नहीं। इनफैक्ट वो कर ये रहे हैं, 3 ओवरों के अंदर 50 स्कोर बना देते हैं दोनों मिलके। यहाँ से हम्म। डेविड वार्नर मार रहा होता है, वहां से सैफर्ट मार रहा होता है, और बिल्कुल जब हाँ। 3 ओवरों में 50 स्कोर हो जाते हैं तो एक इतना जबरदस्त ले डाउन हो जाता है सारा हम्म। स्ट्रक्चर आपके रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप के लिए, हाँ। कि आप बड़े फेल भी होते हैं ना, बहुत फेल भी होते हैं, तो हम्म। आप 200 अबव स्कोर करते हैं। फिर उससे होता ये है कि मिडिल ऑर्डर के पास भी इनफ बॉल्स होते हैं अपना मेटल प्रूव करने के लिए। जब हम्म। आप मिडिल 15 ओवर खुद खेल जाएंगे, 13 ओवर खुद खेल जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स करते रहे हैं, तो मिडिल हम्म। ऑर्डर को तो पहली बॉल से आंखें बंद करके मारना होगा। तो वो अपना मेटल का प्रूव करेंगे, अपनी एबिलिटी का प्रूव करेंगे, वो तो रिस्क लेंगे। अगर रिस्क लेना इतना आसान था तो ये हम्म। ऊपर से क्यों नहीं लेते, जब सबसे हम्म। ज्यादा आसान है? इसलिए कि आउट हो जाएंगे। तो जब आउट होने से डरना है, आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है, उसमें आपका अपना फायदा होगा, लेकिन आपने मुल्क और अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए जहां से भी आपने खेले हैं, सिर्फ नुकसान किया है। ये मैं पहले बैटर्स पे ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली T20 जो है वो ही अब नजर आती है, पावर हिटर्स का ही सारा गेम जो है वो है। आईपीएल में हम देखते हैं इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं, अहमद, दे आर टीनेजर्स। कुछ नाम जो हैं वो वर्थ मेंशनिंग है। सूर्यवंशी हैं, 14 साल के हैं, चलें 14 नहीं 15-16 साल के होंगे। आयुष हैं, आर्या हैं जो पंजाब के साथ खेलते हैं। दे आर टीनेजर्स, लेकिन जब वो ग्राउंड पे होते हैं, अमेजिंग कॉन्फिडेंस, जो उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है, इट्स अमेजिंग। मतलब मजा आता है देखने में। ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा पीएसएल में। देखिए, हम स्पोर्ट्स पे बात करते हैं रबिया, और हमने स्पोर्ट्स की हद तक जो भी अच्छा करता है उसकी हमेशा तारीफ की है। और अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक, क्रिकेट की हद तक मुझसे बात करेंगी, तो ऑब्वियसली भारत ने जो जाल बिछाया है रांची का, जो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो हम्म। बहुत स्ट्रांग है। वहां से बहुत जबरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हम्म। आईपीएल में सारे मॉडर्न डे क्रिकेटर्स, बड़े बड़े प्लेयर वहां हम्म। पे आए होते हैं। हम्म। उनके साथ वो बच्चे जो, जिस तरह आयुष की आप बात कर रहे हैं, जी। वो प्लेयर्स पैट कमिंस के साथ जो है ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, हम्म। बोल्ट के साथ करते हैं, पॉलार्ड के हम्म। साथ करते हैं, मलिंगा, जयवर्धना, सब तो वहां बैठे हैं। तो तो कितना नहीं एक्सपोजर वो ग्रुप होंगे। एक्सपोजर ज्यादा है। लेकिन अहमद, मैं इसमें ग्रूमिंग की तो बात है, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये सिर्फ टैलेंट है, या आपको लगता है कि हमारी और उनकी जो कंडीशंस हैं, विकेट है, पिचेस है, उसमें भी डिफरेंस है, अगर पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करें तो? देखिए, मैं वो भी बताता हूँ। फिर उसके बाद आपने ये बात की, आप देखिए उनकी 3 टीमें खड़ी हुई हैं। उसके बाद आप उनके यंगस्टर्स को देखें, अभिषेक शर्मा, जो कि हम्म। पाकिस्तान में शायद होता तो इस टाइम वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता है, लेकिन वो उनकी वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं है। फिर तिलक हम्म। वर्मा, ये लोग बड़े आउटस्टैंडिंग। फिर आप चक्रवर्ती, देखिए हम्म। सारे लोग इनके सिस्टम के थ्रू आए। अच्छा, फिर आपने मुझसे ये सवाल किया है कि ये सिर्फ टैलेंट है या नहीं जी, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। कितना जाया कर बैठे हैं आप। यही टैलेंट जो है न्यूजीलैंड के पास या इंग्लैंड के पास होता, उन्होंने अपनी चार चार टीमें बनाई होती। हम्म। न्यूजीलैंड का मसला ही इतना है, इंग्लैंड वगैरह, एक छोटी छोटी ऑस्ट्रेलिया की छोटी छोटी पॉपुलेशन है, उसके बिल्कुल। अंदर से भी उन्होंने जो है ना, और वो जब भी हमारी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमारे पास टैलेंट है ही नहीं, इंग्लैंड के पास टैलेंट आ ही नहीं रहा। लेकिन हम, उनका जो सिस्टम है वो इतना हम्म। स्ट्रांग है कि जो मिनिमम टैलेंट भी होता है वो मेक श्योर करते हैं अपने 15 निकाल लें, और उन 15 को सिस्टम के तहत सिस्टमैटिकली इतने अच्छे तरीके से आगे लेके चलते हैं, हर एक चीज ऑन पॉइंट रखते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। जहां हम्म। पाकिस्तान, ये मट्टी जरखेज है, ये मट्टी ने बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं
प्रोड्यूस किया और अभी तक करता आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है। वो जो सिस्टम उन हम्म। टैलेंट को निखार के तराश के जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट तक का सफर है, वो एक हम्म। प्रॉपर सफर है नीचे से, एक एक जर्नी है, जो कि वो जर्नी पाइप जो है बिल्कुल मिसिंग है। तो एक टैलेंट है, उसके बाद हम्म। डायरेक्ट पाकिस्तान टीम है। यूं आके आप अपने प्लेयर्स को जो है तराशते नहीं है, उसको पकाते नहीं है, उसकी ख्याल नहीं रखते, उसको एक प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो जब तक आप एक प्रोडक्ट नहीं बनाते थ्रू प्रॉपर चैनल, आप उसको कैसे हम्म। बेच सकते हैं? तो यहाँ पाकिस्तान मार खा जाता है। टैलेंट बहुत है, दुनिया के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर और सिस्टम बहुत जबरदस्त है जिसके थ्रू वो जो है ना अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन इस तरह का सिस्टम नहीं है जिसको वो प्रोडक्ट बना के पेश कर सके। तो यहाँ पाकिस्तान जो है मार खा जाता है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे बॉलर्स पे भी पूछना चाहूंगी। बॉलर्स जो है वो हमारी स्ट्रेंथ थे। पहले तो इतने बॉलर्स जो है वो निकलते थे कि ऐसा लगता था कि किसको जगह जो है वो दी जाए, इतने हमारे पास बॉलर्स होते थे। लेकिन अब शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट ओवर्स में जब जरूरत होती है तो वो पिट रहे होते हैं। अभी कराची किंग्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 48 रन चाहिए थे उनको 3 ओवर्स में, और वही हुआ कि एंड में जो है वो शाहीन और हारिस जो है उनकी इतनी पिटाई हुई। और सेम जो चीज है वो हम कौमी टीम में भी देख रहे होते हैं। तो क्या क्या वजह है कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे? ऑब्वियसली जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स चीजों को ग्रांटेडली लेते हैं। अब हम्म। हारिस रऊफ की ज्यादा आप बात करेंगे, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, पोटेंशियल है। 145 47 पे बॉलिंग करता है, और जिस दिन वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग कर रहा होता है, ग्रूव में नजर आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये सिंगल हैंडेडली आपका मैच विनर है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ऐसा होता 10 मैचों में 2 दफा होता है। हाँ। तो ये कंसिस्टेंसी लेवल नहीं है। हम्म। आप 10 मैचों में 2 दफा परफॉर्मेंस करते हैं, 8 दफा आपकी ऐसी पिटाई होती है हम्म। कि पूरा मैच आप नीचे लगवा देते हैं। तो ये हम्म। दो बड़े एक्सट्रीम लेवल्स। तो बैलेंस नहीं है हारिस रऊफ के पास भी, अगर आप देखेंगे। फिर उनकी पता नहीं गाइडेंस जो है, अजहर महमूद साहब जो बॉलिंग कोच है, वो बैठ के कोई उनसे भी तो अकाउंटेबिलिटी करे कि आपका क्या रोल है। आप टीम के साथ हैं तो क्या सिर्फ आप टूर करने के लिए हैं? क्योंकि हमें जहां तक पता है कि अगर बॉलिंग या बैटिंग अच्छा नहीं करती है तो कोचिंग पैनल से सवाल होते हैं कि हाँ यार आपने क्या आप सिखाया क्या है। ऐसा तो नहीं है सारी चीजें प्लेयर पे। तो ये यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लोगों को ओब्लाइज किया जाता है, और फिर जब लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ओब्लाइज करते हो तो फिर उनसे आपने क्या सवाल पूछने हैं? फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। और फिर शाहीन, देखिए जब से मुझे लगता है वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी वो पेस और वो रिदम वो स्विंग नहीं है। इवन दो हम्म। बड़े अरसे से नहीं है, इवन दो कि इस डोमेस्टिक के अंदर पीएसएल के अंदर उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है नए बॉल के साथ, बेहतर। लेकिन फिर वो एक डेप्थ के अंदर जो है वो मार खाते हैं। और जो अपना इतना बड़ा टाकरा था, ये जो क्लैश था कराची के अगेंस्ट, 2 ओवरों में इन दोनों बॉलर्स ने 41 स्कोर दिए, हम्म। 41। और वो भी एक लोकल, बड़ा जबरदस्त न्याजी ने इनिंग खेली है, बड़ी खुशी हुई है। किसी लोकल हम्म। लड़के ने भी जो है मैच फिनिश किया है, बहुत जबरदस्त है ये चीज। लेकिन आप दो एक्सपीरियंस बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर ने 2 ओवरों में, एक तो ऐसे ही लगा कि वो जो इंडिया के साथ मैच था और पाकिस्तान की सिचुएशन थी जब विराट कोहली ने वो हम्म। मैच फिनिश कर दिया, तो ऐसे ही लगा कि वो मैच को रीलिव किया एक दफा। फिर हमने ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ बॉलिंग की। डेप्थ में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, थोड़ी स्किल की कमी है, जहां बाहर बॉल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बैट्समैन है, वो अपने आप को रूम दे रहा है, पीछे हो रहा है, बजाय कि आप उससे बॉलिंग अवे कर दो, क्योंकि वो अवे करोगे तो उसकी वो पावर हम्म। पोजीशंस में आएगा नहीं। तो उसको वो पावर पोजीशन में नहीं आएगा तो शॉट के अंदर एलिवेशन नहीं होगी, पावर नहीं होगी। बजाय कि आप दूर करो, वो उसको फॉलो करते हैं। वो तो चाहे ये यार पीछे होके बैट्समैन के आप बिल्कुल। मुझे हाँ। फॉलो करो तो मैं आप पेस को यूज करूं। तो ये हम्म। अवेयरनेस, ये स्मार्टनेस पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में, सिर्फ बॉलर्स में नहीं, ये क्रिकेटर्स में मिसिंग है। वो हम्म। इसीलिए है कि ये लॉर्ड की पिछले 6-7 साल से आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की। इनके पास कोई सीनियर नहीं था, यही सीनियर यही जूनियर, एक चीज पे इन लोगों ने सबने मिलकर काम किया है कि किसी हम्म। तरह हम टीम में रहे और कोई ना आए। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो जो टीम के अंदर बच्चे खेल रहे हैं या जो लोग ये सारी सच्चाइयों को जानते हैं, अब उनसे कंफर्म करके देख लें कि क्या एटीट्यूड था हमारे सीनियर्स का। आप सीनियर्स की, आप गाइडेंस की और उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद अभी तो हमने जो है वो मेंटोर्स तक रख लिए हैं। हैवी जो है वो फीस उनको पे की जा रही है। उनका क्या रोल है? किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकते हैं? इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेशर में आता है वो अपने आगे लेयर्स बनाता है।
हम्म। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेशर के अंदर लेके आएंगे, वो एक बड़े नाम को सिलेक्टर रखेगा ताकि जो डाइवर्जन है क्रिटिसिज्म का है वो डाइवर्ट हो जाए। वो बड़ा नाम जो है फिर एक बड़े नाम को, बेशक उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है, परफॉर्मर को कप्तान बना देगा। ठीक है, तो इस तरह डाइवर्जन पे खेल रहा है। कोई भी चीज मेरिट पे नहीं होती है पाकिस्तान में। जो लीडर बनने के काबिल होता है उसको नहीं बनाया जाता, जो परफॉर्मर होता है उसको बना दिया जाता है। जिस तरह बाबर आजम को बनाया था, क्या हुआ? सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ठीक है, और पूरी चारों कोनों से आज ये आवाजें लगती हैं कि हाँ यार वो कैप्टनसी मटेरियल थे ही नहीं। एक अच्छे बैट्समैन थे, आपने वो एक जो बैटर था वो भी तबाह हम्म। करके रख दिए। तो ये लेयर्स खेलते हैं। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरे हालात हो गए थे, क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। फिर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाना, ये और व्हाइट वॉश हो जाना, और वो भी अपने घर के अंदर। तो पाकिस्तान को ये इकदामात उठाने पड़े। जितना बुरी हालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है उतने पैसे ज्यादा वो खर्च करता है। तो इस दफा जो था, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, ये नॉर्मल पाकिस्तान कप था, कोई चक्कर नहीं। सिर्फ ये था कि जिस तरह आज आपने सवाल किया ना, डाइवर्जन हो गई है। ठीक है, दैट इज इट, ये डाइवर्जन है। बड़े नामों को आप अपने आगे आगे खड़े करते हैं और सिर्फ बड़ा भरा बुरा सुनने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। अभी तक उन्होंने एक एक साल से ऊपर हो गया है, एक प्लेयर निकाल के नहीं दिया है। टीवी हम्म। शोज पे ये बैठे होते हैं, वर्ल्ड कप होता है तो टीवी पे। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किसी इदारे से पैसे लेती हैं, हम्म। आप कैसे उनके खिलाफ टीवी में बात कर सकती हैं या कैसे उनकी बुराइयां बता सकते हैं? तो ये तो बेचारे इस तरह रोटी हलाल करते रहे बैठ के कि वर्ल्ड कप हो रहा होता था, टीम बुरा खेल रही होती थी, ये फिर भी बहाने ढूंढ रहे होते थे किसी तरह उनकी तारीफ करते या एजेंडा बेस्ड बुराई करें कि जिसके हम्म। साथ अपनी नहीं बनती, या पीसीबी ने किसी की अगर अगेंस्ट बात करनी है तो ये भी टीवी पे बैठ के चीजों को उस तरफ लेके जाए। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, और इस तरह इदारे नहीं चलते होते, सिर्फ नीचे को जाते होते। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मेंटोर्स का नजर आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो टीवी कॉन्फ्लिक्ट पे ऑफ बैठे हुए। इंटरेस्ट तो मुझे हम्म। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान में नजर आता है। आप जैसे देख कि। लें, जब जैसे आप सिलेक्टर बनते हैं तो आप अपने फैमिली के लोगों को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि उनसे अच्छे प्लेयर्स बैठे होते हैं। फिर जैसे कि ये साया कॉर्पोरेशन बनी थी, और उसके अंदर जो उसकी मैनेजमेंट के अंदर लोग थे, एक आपका पाकिस्तान टीम का कप्तान था, एक आपका पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर था, और वो जो बाकी के प्लेयर्स सिलेक्ट हो रहे थे वो सारे उसी एजेंट के साथ मुंसलिक थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? पाकिस्तान ने केस किया था, ठीक है, एक सिलेक्टर पे, तो वो केस का हम्म। क्या बना? रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्यों? कमेटी बैठी थी, कहाँ गई? उड़ गई, चिड़िया ले गई। तो ये पाकिस्तान की सारी चीजें हैं, रहने दीजिए, सारी चीजें हमारे सामने हैं। जिस इदारे ने, जिस चीजों ने कॉम्पिटेंटली लोग मेरिट पे काम कर रहे होते हैं वो नजर आ जाता है। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं वो भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताएं, आपके फेवरेट टॉपिक पे उसको आप छेड़ तो चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा उस पर और तफसीलन बात करना चाहूंगी, बाबर और रिजवान। अभी तो हाई स्कोर है सोफा रिजवान का, बाबर भी तीन चार जो है मेरे ख्याल से फिफ्टीज मार चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यू थिंक यू वापसी। रॉन्ग, हाँ, फिर। यू रॉन्ग। और उन्होंने एक 45 किया है हम्म। 41 बॉलों पे, एक 50 किया है जो मैच 140 वाला था, उस पे हम्म। भी दूसरा भी किया है। तो दो 50 किए उन्होंने, बॉल टू बॉल 50 किया है। याद रहे हम्म। कि इस सीरीज के अंदर भी, पीएसएल के अंदर जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये इस तरह की लेवल की क्रिकेट भी इस तरह खेलेंगे। पहले 3 मैचों में वो 0-1-2 किया, उसके बाद फिर 41 बॉलों पे 45 किया। अब हम्म। 41 बॉलों पे 45 करके आप टीम का फायदा कर रहे हैं, नुकसान। ये तो शायद आपको भी, क्योंकि आप क्रिकेट से वाबस्ता नहीं है, लेकिन आपको भी पता होगा। फिर 140 वाली गेम में हमने हमेशा कहा है कि बाबर आजम इन द गेम होते हैं। फिर उन्होंने 40 बॉलों पे 50 किया, और उसके बाद फिर उन्होंने 40 बॉलों में 50 किया। उनको बाहर निकाला गया है इसलिए कि वो स्लो खेलते हैं। निजमान को बाहर निकाला गया इसलिए कि वो स्लो खेलते हैं। अब जब मुझे ये कह के बाहर निकाला जाएगा कि मैंने पहले 6 ओवरों का फायदा नहीं उठा रहा, 6 से 13 ओवर्स का फायदा नहीं उठा रहा, इसका हम्म। ये मतलब है दैट इफ आई हैव टू कम बैक इन द साइड, आई हैव टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड मेक श्योर आई चेंज माय गेम। लेकिन हमें इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से एक भी इनिंग, छोड़िए आप 10 मैच हम्म। गुजरने वाले हैं, एक भी इनिंग उस तरह के इंटेंट से नजर नहीं आई जिस तरह दे आर विलिंग टू एडमिट दैट वी आर लैकिंग बिहाइंड, and if we want to come हम्म। back in the side, we have to play in the certain manner. No, they have not. So I think the decision has been made already by the Pakistan selectors, as far as my my knowledge is concerned. And तो Pakistan इनकी team वापसी जो है, आप नहीं देख रहे?
नहीं नहीं, वापसी किस तरह हो सकती है? इतनी मुश्किल से तो जो है ना आपने जान छुड़ाई है उन प्लेयर से। अब आप देखें, साहिबजादा फरहान है, वो 28 बॉलों में 50 कर रहा है, और बाबर आजम जो है 44 बॉलों में 50 रख रहा है, तो उसका 50 अच्छा हुआ? आप बताइए। हाँ, नहीं साहिबजादा नहीं, का। बिल्कुल सही। और हारिस जो है वो जो है ना 27 बॉलों में 50 कर रहा है, और हम्म। रिजवान जो है 43 बॉलों 43 बॉल्स पे 50 कर रहा है, तो किसका हम्म। 50 अच्छा हुआ? हारिस। फिर फखर जमान जो है वो हम्म। 30 बॉलों पे 50 कर रहा है, और ये आपके जो दो निकाले ये 45 बॉलों पे कर रहे हैं, तो किसका हम्म। फखर का अच्छा हुआ? फिर हम्म। हसन नवाज ने सेंचुरी की है, फिर आपके यासिर खान, ये प्लेयर्स अब आपके पास आ चुके हैं जो इनकी जगह है, जहां पे ये T20 क्रिकेट खेल सकते थे और जितना भी खेल सकते थे इन्होंने हम्म। खेल ली। इसके अब इस नंबर के पास आपके 6 से 7 प्लेयर आके खड़े हो चुके हैं, और हम्म। आई डोंट सी देम कमिंग बैक अनलेस दे हैव सेंसेशनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो सीजन है उसमें ये सेंसेशनल इनिंग्स खेलें, और इस तरह की इनिंग्स खेलें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। कोई हम्म। 25 बॉलों में 50 करें, अपनी हम्म। टीम को चैंपियन बनाएं। ओके, सो अहमद ये बताएगा कि कौन होगा ओपनर, कौन हो सकता है? साइम तो है उनके साथ, कौन होगा, कौन ऐसा प्लेयर है जिसको लॉन्ग रन देना चाहिए अब? देखिए, आपने बड़ी जो आपने ये दो ओपनर्स निकाले बेसिकली, उनको किसी वजह से निकाला। वो यही था कि वो पहले 6 ओवरों का उस तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे थे, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, शायद उनके पास शॉट उस तरह के डेवलप नहीं है। सो हम्म। ऑब्वियसली उन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक के अंदर जाना है, उनके पास एक मौका था, स्पेशली बाबर आजम के पास, कि वो कुछ सेंसेशन बन के सामने आते इस पीएसएल हम्म। के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का और पीएसएल का जमीन आसमान का फर्क है। 5वें नंबर की लीग है, बॉलिंग हल्की, छोटी बाउंड्रीज, कैच हाँ। ड्रॉप होते हैं। सो यू एक्सपेक्ट कि बाबर आजम को जिन वजूहात पे निकाला गया था वो उस तरह की इनिंग्स खेलते, मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने अभी तक खेली है, मुझे पर्सनली बड़ा मुझे दुख हुआ देख के उनको इस पीएसएल के अंदर के जिस तरह की फॉर्म के अंदर उनका है, और जो उन्होंने अपना हाल किया है। और हम्म। अब तो उस पोजीशन और सिचुएशन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। साहिबजादा फरहान ने 4 सेंचुरियां कर दी हैं, 3 डोमेस्टिक के अंदर T20 में, और एक जो हम्म। है ना पीएसएल के अंदर भी कर दी है। सेंसेशन बन के सामने आ रहे हैं, और वो चीजें जो ये दो प्लेयर नहीं कर रहे थे उस तरह वो खेलते हैं। फिर मोहम्मद हारिस ने भी पीएसएल के अंदर जो है हम्म। 280 की है, बहुत जबरदस्त तेज हाई स्ट्राइक हम्म। रेट के साथ। फिर हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए एक सेंचुरी की है, और अभी क्वेटा ग्लैडिएटर को एक मैच फिनिश भी करके दिया है, जो हम्म। कि अपने नंबर पे नहीं खेल रहे लेकिन हम्म। फिर भी वो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर फखर जमान है, ठीक है, आप सबको पता है कि फखर जमान सर्कल के अंदर क्या कर सकते हैं, और हम्म। साइम अयूब है। तो ये 5 बल्लेबाज आपके पास पहले 3 पोजीशन के लिए मौजूद हैं। अब पीसीबी ने या सिलेक्टर्स ने इनको लेके चलना है तरीके से, कि किसको कब खिलाना है कब नहीं खिलाना ये उनको पता हो, लेकिन ये 5 प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं हम्म। पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं। अच्छा, जब आप रिजवान और बाबर की बात करते हैं तो ठीक है, रिजवान का तो हम कह सकते हैं कि उनकी गेम जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन बाबर लेग साइड ऑफ साइड दोनों खेलते हैं, एक ऑलराउंड प्लेयर है। और यही बेसिक है। इसके ऊपर जो है वो आपने अपना गेम इवॉल्व करना होता है, डेवलप करना होता है। क्या क्या वजह है कि वो अपना गेम उस तरह से इवॉल्व नहीं कर सके? और यहाँ पे मुझे एग्जांपल जो है इंडिया के जो रेहाने हैं उनकी याद आती है। ही हैज बिन अ वेरी स्टाइलिश प्लेयर, लेकिन पिछले दो आईपीएल से जिस तरह से उन्होंने अपना गेम ट्रांसफॉर्म किया है, इवॉल्व किया है, दैट्स अमेजिंग। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होकर आ गए। क्या वजह है कि बाबर उस तरह से अपना गेम इवॉल्व नहीं कर पाए? शायद फियर ऑफ फेलियर है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने शॉट मारे तो वो आउट हो जाएंगे। फिर एक्सेप्टेंस की कमी है, कि जब इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता है, डिनाइल फेस में चलता रहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं, तो इस वजह से भी होता है। फिर आपने उसको कैप्टनसी दे दी, और हम्म। कैप्टनसी जो है ये अपने साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है। सो जो कि वो मैनेज करने में जो टाइम उन्होंने अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी गेम को इवॉल्व करने के लिए लगाना था, वो हम्म। सारा वो यहाँ पे फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई आपको बताए, आप कुछ माने, कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे, जब ये चीजें नहीं होती, 4-5 चीजें ही होती हैं जो आपको इवॉल्व होने से रोकती हैं, और वो हम्म। सारी इन प्लेयर्स के साथ हो गई जिसकी वजह से ये इवॉल्व नहीं कर पाए। और आप आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपके पास ऊपर से पावर नहीं है, लॉफ्टेड शॉट नहीं है, सो आई नो हम्म। आप चाहे दो तरफ को छोड़ के 6 तरफ भी खेलते हो, जब तक आप लॉफ्टेड शॉट नहीं मारेंगे, सामने छिक्के नहीं मारेंगे, तो आप कहीं ना कहीं दुनिया से पीछे ही रहेंगे। और हमारे पास, हम तो तब ये चीज करें ना पाकिस्तान, हम्म। कि उनके पास कोई हम्म। प्लेयर इस तरह का हो ही ना। अब तो आपके पास प्लेयर है जो पहली बॉल पे हारे से आता है छिक्का मार देता है, साहिबजादा पहली बॉल पे आता है छिक्का मार देता है, तो ये हम्म। बॉलर को ब्रेकफुट पे करते हैं।
और इस तरह होता ही है कि जब ऊपर से 6 ओवरों का भरपूर फायदा उठाया जाता है तो मिडिल ऑर्डर के पास भी इनफ टाइम और प्लेटफॉर्म ले डाउन होता है बिल्कुल हाँ। कि वो एक अपने इनिंग को बिल्ड कर सके और हम्म। अच्छी टीम के टोटल पे लेके जा सके। इस तरह पूरी टीम मिलती है। आपने हम्म। सिर्फ 2 प्लेयर तो नहीं ना बनाने कि बस आप रबिया जी 15 ओवर खेल के अपना 60 कर लें और हम्म। बाकी दूसरे होस्ट जो हैं वो आते रहे और जाते रहे। ऐसा नहीं होता है। हम्म। टीम गेम होती है। आपने इसको एज ए टीम लेके प्लान करना होता है, एज ए टीम जीतना होता है। अच्छा, बाबर के बारे में ये भी र्यूमर्स हैं, क्योंकि आप गाइडेंस और उसकी बात कर रहे थे, कि वो कोच और ट्रेनर्स से ज्यादा जो है वो अपनी फैमिली की सुनते हैं। इसमें कोई सच्चाई है या बस ऐसे ही र्यूमर्स है? नहीं, सुननी चाहिए, फैमिली की बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन अब जाहिर बात है इंटरनेशनल लेवल पे जो डिमांड्स हैं वो उनकी फैमिली तो उनको नहीं बता सकती ना। वो तो ये हम्म। बता सकती है चापा बेटा स्कोर करना है, हम दुआ कर रहे हैं, फोकस रहना है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, हम्म। बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत करनी है। अगर हम्म। मुझे मेरी फैमिली ये बताने लग जाए कि वहां जाके ऐसे खेलना है तो वो तो फिर मेरे मेरे अपने साथ ज्यादती हो जाएगी। शायद हम्म। वही हो रहा है उनके साथ। अच्छा, सही। तो वैसे ये भी कहा जाता है कि बाबर पे जो तनकीद आप करते हैं, शायद आपका कोई अपना जो है वो पर्सनल ग्रज है, शायद उनकी कप्तानी में आपको मौका नहीं मिला खेलने का। क्या वाकई पर्सनल ग्रज है ये? मुझे तो उनकी कप्तानी में क्या मौका मिलना था या क्या मौका नहीं मिलना था, उन्होंने कप्तान वो करते क्या थे जो उन्होंने किसी को मुझे मौका देना था। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि आप जो भी होता है आपके अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। और जहां तक इनकी बात रही है, मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि अपनी 33 साल की मेन पीक की एज में मैं किसी एक बंदे के लिए छोड़ दूं। और फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आप इधर से नहीं तो उधर से करवा ही लेते हैं। मेरा ये बिलीव ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज मैंने बचपन से की, वो थी क्रिकेट खेलना। और अगर उसके लिए भी मुझे इधर उधर से कुछ करने की जरूरत, जिस तरह के आपके प्लेयर्स करते हैं, करने हम्म। की जरूरत पड़ गई तो फिर इससे अच्छा है कि मुझे साइड पे हो जाना चाहिए। लेकिन फिर जब भी पीछे मैं ये सारा मेरे साथ जो क्रिकेट टीम के अंदर से लोग हो रहे थे वो तो मैं बर्दाश्त कर रहा था ना, बस क्वाइट। लेकिन मैं अपनी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ। मैंने उस डोमेस्टिक के अंदर जब ये नारे लग रहे थे कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, आपके कुछ प्लेयर्स छोड़ के चले गए थे, फॉर एग्जांपल ईमान था, आमिर था, और उस टाइम पे आपके जो मैनेजमेंट के अंदर लोग थे वो कहते थे ये डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते। उसी हम्म। दौरान मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा था, मैं 2 साल से टीम से बाहर था। मैं अपनी डोमेस्टिक की क्रिकेट खेल रहा था और मुझे ये लीग्स खेलने चले गए और हम्म। ये बाकी लीग्स भी खेल रहे थे। मुझे लीग्स की ऑफर आती है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं भिजवाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें एक हफ्ते के अंदर कभी मुझे 60 लाख मिल रहा होता है, कभी 80 लाख मिल रहा होता है। और मैं ये कह के छोड़ता रहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी डोमेस्टिक की क्रिकेट को इज्जत देना चाहता हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है और मैं पाकिस्तान में कम बैक करना चाहता हूँ। वो प्लेयर जो 2 साल से सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहा है, कुछ कमा नहीं रहा, कुछ ये नहीं कर रहा, सिर्फ इसी ख्वाहिश के अंदर कि मैं अपना प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो भी करना चाहूंगा करूंगा, तो उसके बाद मेरा नाम कैंप में आता है। वर्ल्ड कप से पहले जो कैंप लगा था मेरा नाम उसमें आ गया था। और मेरा नाम कैंप में आना इतना ही मुश्किल था जितना कुछ भी कि भारत से आवाजें उठने लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया से आर्टिकल्स लिखने लग गए थे लोग कि ये क्या है कि लड़का इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है और टीम की इतनी गंदी परफॉर्मेंस है, इसको क्यों नहीं शाम फिर जाके मुझे कैंप में लाए। लेकिन उसके बाद फिर वही, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। आप किसी सीनियर प्लेयर को वापस लेके आते हैं, आप उससे कम्युनिकेशन करते हैं जब आपने उसको लेट गो भी करना होता है। वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई, उस पर हम्म। बगैर बताए मुझे निकाल दिया गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं। फिर जब बात यहाँ तक पहुंच गई, देन आई थॉट कि यार ये तो काम ही ऐसा है, ये तो सारे एक है और ये तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ ज्यादती कर रहे हैं। किसी ना किसी को बाहर निकल के डोमेस्टिक के बच्चे के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। दैट वाज द रीजन आई केम आउट। और मैंने हम्म। ये सारी चीजें सिर्फ बाबर और रिजवान पे नहीं की। हाँ, हम्म। ज्यादा इसलिए की क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज थी, ये डिसीजन मेकर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो सारे शॉट्स ले रहे थे। और फिर हम्म। ये वही लोग हैं जो साया के साथ भी साइन थे, ये वही लोग हैं जो कंपनी के मालिक भी थे, ये वही लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आ रहे थे, ये वही लोग थे जो अपने प्लेयर्स और दोस्तों को oblige कर रहे थे, ये वही लोग थे जिनकी वजह से डोमेस्टिक का प्लेयर जो था छोड़ छोड़ के यूएसए यूएई जा रहा था। तो मुझे तो फिर बोलना ही था। और अब आप देख लीजिए, जब से हमने बोलना स्टार्ट किया है, 8 से 10 प्लेयर हैं यंगस्टर आपकी टीम के अंदर। तो कुछ हम्म। चीजें होती हैं टीम के अंदर रह के की जाती हैं, कुछ होती हैं बाहर रह के। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उसके सामने जब भी खड़ा होता हूँ तो बड़ा मुतमईन खड़ा होता हूँ, और जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है व्हाट एम आई डूइंग, और मैं किसी लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है और मेरा क्रिकेट के साथ प्यार है, और जो मैं कर रहा हूँ उसको तब तक जारी रखूंगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है एक राइट सिमत में जाती हुई नजर नहीं आती।
लेकिन बाबर के जो सपोर्टर्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि भाई जो तनकीद करने वाले हैं पेड ट्रॉलर्स, वो खुद पेड ट्रॉलर्स यू मीन, पेड ट्रॉलर्स, एजेंसी कैंपेन। वो अभी कल आप कहती है तो कल करवा देता हूँ। वो आप जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं देखिए बात सिर्फ इतनी है फेक कि ट्रोल्स की। अ, जब एक इंसान पिछले 6-7 वाकई साल इतना से टीवी आसान पे है नजर वैसे आता अहमद, इस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना और पेड ट्रोल्स और अपने फेवर में जो है वो एक पूरी सपोर्ट खड़े कर लेना। बताने लगा हूँ। तो जी। जब आप 7-8 साल से टीम का रेगुलर हिस्सा होते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी एक फैन, क्योंकि लोग, आप बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी एक फैन बेस बनती है। फिर हम्म 15 ओवर तक वो आपको ही स्क्रीन पे देख रहे हैं और उनको स्क्रीन पे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। फिर आपका सोशल मीडिया जो है, आपने 50-50 लाख रुपए अपनी तनख्वाह करवाई, किस लिए करवाई? इसीलिए करवाई कि आपको पता लग गया था कि ये 5th जनरेशन वॉर है, यहाँ सब कुछ जो है ये इंटरनेट पे होगा, आईटी के थ्रू होगा। और फिर आपने एजेंसीज रखी, आप 2-2 3 दिन एजेंसीज हायर करके जाते हैं, उनको टैक्स दिए जाते हैं, वो आपकी कैंपेन चलाते हैं, आपको बारे में कोई तनकीद करे तो उसको आप भला बुरा कहते हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपने नहीं छोड़े, आर्टिस्ट आपने नहीं छोड़े, अपने सीनियर प्लेयर्स आपने नहीं छोड़े। आपने इससे पहले कभी देखा हो कि हम लोगों पे किसी ने तनकीद की हो तो हमने उनके खिलाफ कैंपेन चलाई हो? नहीं। इन लोगों ने सारी लिमिट्स क्रॉस की, और आज इसलिए ये अकेले खड़े हुए हैं, इनका साथ देने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि यही वजह है कि जिनसे मैं खैर, आपको मैं क्या यकीन दिलाऊं, लेकिन जो मैं बातें करता हूँ वो पीसीबी के अंदर सारे लोगों को पता है, और वो उस चीज से एग्री करते हैं चीजों पे। और इसीलिए तो अब ये है कि दे मूव्ड ऑन। तो यहाँ ये तो छोड़े आप, यहाँ की यहाँ लोग तो ये करते हैं कि जब बाहर होने लगते हैं तो जो स्पॉन्सरशिप होती है, ठीक है, हम्म स्पॉन्सरशिप से प्रेशर डलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 बिलियन की, 1.5 बिलियन की सबसे महंगी आपकी शर्ट होती है, जिसमें हम्म एक आपका स्पॉन्सर यहाँ होता है और एक पीछे है, नाम नहीं लूंगा उनके। तो उनका वो 5 बिलियन देते, 5% देते हैं, ठीक है, और 1 बिलियन का सामने वाला लोगो होता है आपका। ठीक, तो वो आपको प्लेयर्स पेश किए जाते हैं पीसीबी की तरफ से कि ये 5 प्लेयर हमारा फेस है, चार हम्म प्लेयर हमारा फेस है। फिर उस पे वो स्पॉन्सर और इन्वेस्ट करता है और पैसे लगाता है, और फिर जब उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती तो बात हो रही होती है उनको बाहर निकालने की, फिर हम्म इनके एजेंट जाते हैं उस स्पॉन्सर के पास और उनके थ्रू भी प्रेशर डलवाते हैं सिलेक्टर्स और पीसीबी को कि भाई आपने तो हमें ये 4 प्लेयर दिए थे, हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, आप इन्हें बाहर निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? तो सर यहाँ यहाँ पे मैडम ये चीजें होती हैं। तो जो चीजें हम कहते हैं बड़े वसूख के साथ कहते हैं, हम्म अदरवाइज हमें बहुत सारी चीजें अभी तो हम कहते ही नहीं है, इसलिए वो भी हम्म, चुप है। उन्हें नहीं। पता है कि हमें क्या क्या पता है, इतना ही कहते हैं जिससे डैमेज डन हो जाए, और आपके सामने डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी। नहीं, कहते तो आप बहुत कुछ है वैसे अहमद, ऐसी बात नहीं नहीं, ये है। कुछ नहीं कहते हैं, ये कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं कहते वो भी बहुत कुछ कहते हैं, तो हमारा वही हाँ हिसाब किताब, हाँ, बिटवीन द लाइंस बोल देते हैं। हमेशा से ही इतने ओपिनियनेटेड और बोलने वाले थे, या ये जियो की मेहरबानी है? देखिए, जियो हैज बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट टू मी। हम्म मुझे पिछले 1 साल में जो प्लेटफॉर्म जियो ने प्रोवाइड किया है और जिस सपोर्ट के साथ किया है, हम्म आई एम ग्रेटफुल टू देम। बहुत जबरदस्त और प्रोफेशनल यूनिट है। जितने भी मेरी कॉलीग्स हैं या मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल और मुझे बहुत प्यार से आगे लेके चलते हैं। आई एम थैंकफुल टू देम। अच्छा, ये बताएं, ये जो आपने ये बात की कि ठीक है सोशल मीडिया पे और ये, लेकिन एक सपोर्ट जो है बाबर की, वो तो ये भी कहते हैं ना कि भाई लॉजिकली देखें तो बाबर ने एटलीस्ट मैचेस जिताए हैं, स्कोर किया है। जो तनकीद करने वाले हैं वो खुद उन्होंने क्या दिया है टीम को? तो जब तनकीद करने वाले खुद कुछ नहीं करते थे, उसके बाद वो टीम से ड्रॉप होते थे, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर में जाते थे, वहां पे हम्म टॉप करते थे और दोबारा टीम में आते थे। तो वही तो आपके बाबर आजम को भी कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जाएं, टॉप करें, वापस आ जाएं। मसला क्या है? हम्म 8 कमबैक है मेरे, 8 कमबैक, 8 दफा टीम से ड्रॉप हुआ, और कुछ दफा तो परफॉर्मेंस करके हुआ, डिसिप्लिन पे हो गया। और जब पूछा कि क्या डिसिप्लिन था, कोई जवाब नहीं। तो हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, ये तो लकी प्लेयर्स हैं। तो हम आपके बाबर आजम को कुछ नहीं कहते, जो उनकी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए हैं, ठीक है, वो हैं। अभी नहीं है, जाए डोमेस्टिक में टॉप करें, वापस आ जाए, किसने रोका है? दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस तरह हमसे नहीं होता था, हम ड्रॉप होते थे, डोमेस्टिक में जाते थे, वापस आ जाते थे। सिंपल है, इतना बड़ा प्लेयर है यार, डोमेस्टिक में टॉप करके आ ही जाएगा, क्या मसला है? 1 साल की तो बात है। आपने कहा ये एजेंसीज होती हैं, कैंपेन्स चलाती हैं, वाकई मतलब बाबर की सोशल मीडिया किसी, अगर उन पे तनकीद की जा रही है तो वो किसी के खिलाफ कैंपेन्स चलाई हैं उन्होंने?
अगर नहीं चलाई है तो मुझे ही टास्क दे दे, मैं प्रूफ कर देता हूँ, और अगर प्रूफ कर दिया तो फिर मुझे क्या देंगे ये भी बता दें। बस फिर सारे रिवॉर्ड्स आपके हुए, आप बताएं, आप प्रूव करें। वही है, टीसीपी मुझे कह दे, अगर उनसे नहीं हो रहा तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, और अगर मैंने प्रूव कर दिया तो फिर जो मैं कहूंगा वही होगा। वही होगा। सही है। अच्छा, जरा जो है वो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2009-10 में। 2009-10 में दो टैलेंटेड लड़के जो है उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, एक उमर अकमल और एक आप। दोनों ही बड़ा जबरदस्त आप दोनों ने जो है वो स्टार्ट लिया। लोगों ने कहा कि ये है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। उसी दौरान हमने देखा कि हमारे नेबर्स में, इंडिया में जो है उसी टाइम अराउंड डेब्यू किया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। उनका तो स्टार्ट आई थिंक इतना आउटस्टैंडिंग भी नहीं था जितना आपका और उमर का था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वो लेजेंड्स जो है वो बन चुके हैं। आप दोनों उस तरह से अपना करियर स्टैब्लिश नहीं कर सके, क्यों? आई थिंक कुछ तो गलतियां हमारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी होंगी ऑब्वियसली, उनका तो मैं नहीं बता सकता, जिनका आपने अभी पूछा है मैं अपना जरूर बता सकता हूँ कि ऑब्वियसली कुछ हाथ मिस्टेक्स हमारी तरफ से भी रह गई होंगी, लेकिन उनको वहां पे धोनी मिल गए और हमें यहाँ पे धोनी नहीं मिले। बस इतना ही, इससे ज्यादा मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का। वो फिर बस बहुत इतना ही लंबा फर्क। जवाब होगा। हाँ बस इतना ही। अच्छा, ये पता है, मैं देख रही थी अपनी रिसर्च के लिए आपकी वो बांग्लादेश वाली इनिंग भी देख रही थी मैं तो, 2014 वाली T20 वर्ल्ड कप की, जो आपने जो है वो सेंचुरी। देखिए मैं अपनी अपनी सेंचुरी या जो भी मैंने किया, मैं आपको हम्म। ये बताता चलूं कि मैंने अपना जो पोटेंशियल अल्लाह ने मुझे दिया था उसका हम्म। 35% भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं खेल पाया। ठीक है, हम्म। उसकी वजूहत ये थी, एक तो मेरे मुल्क के अंदर जब मेरा नाम आया क्रिकेट बंद हो गई। ठीक है, वो हम्म। अटैक हुआ जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट दुबई चली गई। मैं अपनी ज्यादातर क्रिकेट वेस्ट इंडीज श्रीलंका दुबई खेला हूँ, और हम्म। जो लड़के लोग वहां पे अपनी क्रिकेट खेले हैं दुबई के अंदर, आप उनकी एवरेजेस उठा के देख लीजिए। हम्म। ठीक है, आपको स्ट्राइक रेट भी उठा के देख लीजिए उस दौर में जिस दौर पे मैं खेल रहा था। सो ऑलमोस्ट सिमिलर। फिर वी वर विनिंग अगेंस्ट द बेस्ट साइड। ऐसा नहीं था कि हमारे पास टी ई टीम्स खेलने आती थी, टॉप हम्म। टियर साइड्स आती थी, और हमने स्ट्रेटजी से जीतते थे। तो मुझे जो मैनेजमेंट की तरफ से रोल मिलता था तो वो उसी तरह मैंने कोशिश की फुलफिल करूं। और आपने आजकल लोगों को देखा होगा, लोग आके गिला करते हैं कि जब वो तेज खेलते थे, वो हम्म। स्कोर भी करके आते थे, तो उनको जो है ना कोचिंग से डांट पड़ती थी कि ये तुम कैसे खेल रहे हो, जिस तरह हमने कहा वैसे क्यों नहीं खेल रहे, और वो टीम से बाहर हो जाती थी। तो टीम के अंदर रहने के लिए हमें वो करना पड़ता था जो हमारे टीम का प्लान बनता था, और जो मुझे प्लान दिए गए मैंने अपनी कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ उसे खेलूं। लेकिन जो अभी ये लोग खेल रहे हैं, हम्म। ये सारी क्रिकेट खेले पाकिस्तान में, ये रोड्स हैं, फ्लैट पिचेस हैं, फिर जो टीम आती है उसके अंदर कभी 7 प्लेयर नहीं है, कभी 8 नहीं है, कभी 6 नहीं है। तो हमारा तो हम्म। ये टाइम पे उस गंदी पिचेस के ऊपर एक भी प्लेयर कभी नहीं आता था ना, तो हमारे ये जेहन में होता था कि यार कल डेल स्टेन नहीं खेल रहा, कल हम्म। बड़ा भरपूर मौका है परफॉर्मेंस करने का, चाहे जैसी भी हम्म। कंडीशंस है, कल हम्म। का मैच जाने नहीं दो। और यहाँ पे आप रोड पे खेल रहे होते हैं, फिर प्लान भी आपके रोकने वाले कि 15 ओवर तक आपने रोकना ही है, फिर एक टीम के साथ साथ प्लेयर भी नहीं आए हुए, तो आप ही ने परफॉर्मेंस करनी थी और मैंने थोड़ी करनी थी। हाँ, लेकिन अहमद, मैंने आपकी सेंचुरी का इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि उसमें एक ट्रांजिशन जो नजर आया वो ये कि आप आए तो एज एग्रेसिव प्लेयर थे। लेकिन बाद में जो है वो क्या हुआ, ऐसा लगा कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई, स्लो हो गया आपका गेम। क्या ये कैप्टनसी की वजह है, कैप्टन का डर होता है, या ये डर होता है कि नहीं खेला तो ड्रॉप हो जाएंगे, क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन? देखिए जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो वहां पे थी दुबई की क्रिकेट, दुबई की हम्म। स्ट्रेटजी। वहां पे आपने एक सर्टेन प्लान के साथ खेलना होता था कि शुरू वाले 15 ओवर ऐसे, उसके बाद फिर उस टाइम पे क्रिकेट थी विकेट्स इन हैंड, और फिर हमारी टीम का बैलेंस इस तरह होता था कि हमारे पास अफरीदी, रजाक, ये सारे प्लेयर लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद होते थे, जिनको हम्म। हमने कोशिश ये करनी होती थी कि अगर 50 ओवरों का मैच है तो इनको 5 ओवर से ज्यादा ना मिले, 6 ओवर से ज्यादा ना मिले। तो और ऊपर से नए बॉल पे हमने ये कोशिश करनी होती थी कि हमारा जो कप्तान है या सीनियर हम्म। प्लेयर्स हैं, वो नए बॉल, हम आउट ऊपर से नए बॉल पे हो गए तो वो ये नए बॉल पे ये भी आउट हो जाएंगे क्योंकि वो नए बॉल पे कंफर्टेबल नहीं होते थे। तो उनकी बस कोशिश ये होती थी कि हर हाल में अपने बॉल पुराना करना है और रिस्क का एलिमेंट जितना कम से कम रखेंगे वो। तो उसी तरह की क्रिकेट खेली और रिजल्ट मिलते गए। अगर हम यहाँ पे खेल रहे होते, ठीक है, इधर पाकिस्तान के अंदर, और फिर देखिए ना कि हमारे पास तो 2 ही मैच थे, 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं करते थे उसके बाद टीम से बाहर हो जाते थे। तो तो आज यही आप डर कहते था हैं ना लोगों कि को परफॉर्म नहीं करेंगे तो ड्रॉप हो जाएंगे, इसलिए गेम जो है वो टीम उस तरह से परफॉर्म अग्रेसिव नहीं रही। खेली गई। एक तो ये डर था कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, दूसरा ये भी था कि इनके कहने पे कि जिस तरह ये कह रहे हैं, अगर हम्म। उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर दी तो फिर भी हम्म। बाहर हो जाएंगे।
आए आपने तो, लेकिन आप परफॉर्मेंस करनी 70, है। आए तो आप 70-80 सेंचुरियां करने थे, वैसे आप कह चुके हैं। तो मेरा जो हर अब उस पे भी लोग अपने तरीके से उस बात को ले जाते हैं। मेरा जो शुरू से ही प्लान था, जो पोटेंशियल मुझे लग दी थी, जो स्किल लेवल मेरे पास था, हम्म, मैं 8-9 साल का था तब से क्लब जाने लग गया था, और मुझे अपनी पोटेंशियल का पता था। मैं हम्म, चाहता था कि मैं मुल्क के लिए 60-70 सेंचुरीज करूं, ये मेरा एम था। और वो हम्म, कहते हैं कि आप अगर आप अब सितारों तक जाने की उम्मीद रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो कहीं पास पास आप पहुंच जाते हैं, और वो पास पास भी बहुत जबरदस्त होता है। अगर 60 नहीं तो कोई 40 कर पाता, हम्म, कोई हम्म, 35 कर पाता, तो वो भी एक रीजनेबल अमाउंट होती। लेकिन इस सिस्टम के अंदर रह के तो आपको कुछ करने की इजाजत नहीं है। अगर हम्म, आप ऑनेस्टी से खेलना चाह रहे हैं तो आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल बन जाती हैं। और इसीलिए हम्म, तो हम फिर, इसलिए कहता हूँ कि मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, सिर्फ अभी तो खेल पे तनकीद की है। हम्म, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। 17 साल का मेरा करियर है, 17 साल में इस फ्रेटर्निटी के अंदर रहा हूँ, और हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, हाईएस्ट लेवल की मीटिंग्स अटेंड की है, हाईएस्ट लेवल की प्लानिंग्स की है। सो इमेजिन के क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन हम वो बातें नहीं करते जिससे पाकिस्तान बिल्कुल डैमेज हो जाए। हाँ, हम ये जरूर करते हैं कि जो प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान डैमेज हो रहा है, हम्म। खुदारा अब इनको निकाल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स लेके आइए जो पाकिस्तान का भला करिए। अच्छा, ये बताएं कि कुछ तनकीद जो है वो आप पे भी होती है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहे, आपका एटीट्यूड नॉन सीरियस था, आप सेल्फीज में लग गए, आप आफरीदी के कैंप में जो है वो हो गए। तो ये तनकीद जो है वो आप पे भी की जाती है, और इसीलिए आपका करियर उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हो सका। देखिए, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बड़ा परफेक्ट इंसान था या मेरे में गलतियां नहीं होंगी, लेकिन ऐसी हम्म, कोई गलती नहीं थी जो मेरी क्रिकेट को डैमेज करती, मेरे मुल्क की रेपुटेशन को डैमेज करती। मैंने ये जो आपने भी अफरीदी के कैंप की बात की, अफरीदी हम्म, के कैंप में तो या तो अफरीदी होता था या तो मैं होता था। तो कैंप तो ये है जो 8-8 लड़कों के ग्रुप हैं, आजकल आप देख रही हैं, कभी 2 लड़कों का भी ग्रुप देखा है, वो भी जो पावर में ही ना हो। तो मैम ये सारी जो एक कैंपेन, जिस तरह हमने आपको बताया ना, हम्म, कि जब हम इन बातों का नया नया सोशल मीडिया आया था, नया नया हम्म, ट्विटर आया था, वहां पे हमने सेल्फीज वगैरह डालना स्टार्ट की। हम्म, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम्म, हमने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैच हार गए तो उसके हम्म, अगले दिन सेल्फी डाल दी, तो उस पर तो हम्म, क्रिटिसिज्म ही होना था। हमें पता ही नहीं था, नई नई चीजें आई थी, बिल्कुल हम नहीं थे ना, हमारा कोई हम्म। एजेंट था ना मैनेजर था। वो तो बाद में चीजों को आइडिया हुआ इसको कैसे लेके चलना है कैसे नहीं। जी बिल्कुल, ये गलतियां हुई हैं, इस पे मानते हैं, लेकिन तो कभी ऐसी कोई गलती नहीं की। यंग एज, फेम और गुड लुक्स, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं, डिस्ट्रैक्शन की जो आप बात कर रही हैं, तो हम्म, डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी क्रिकेट के अलावा कोई रही नहीं है। मेरी तो 2 ही चीजें रही हैं, एक हम्म, जाके अच्छा खाना खाते थे, और हम्म, दूसरा क्रिकेट खेलते थे। आज तक मेरी, अब वो तो अब आके मेरी फाउंडेशन है, उस पे मैं अभी भी उसके ऑफिस में बैठा हूँ, डिफरेंट चीजें हैं। अब एक नया मिशन है कि अच्छा पाकिस्तान टीम के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स है, इसको वोकल होके दूर करना है और राइट तरीके में लेके चलना है। आपके तो डिस्ट्रैक्ट वेस्ट में कभी इंडीज नहीं हुआ। आपके तो वेस्ट इंडीज वाले मैच के बारे में जो हुआ था आपके साथ, उसके बारे में तो आपके अपने कॉलीग्स भी जो है वो मजाक बनाते हैं और कहते हैं ड्रामा है, नॉन सीरियस हैं। आपके अपने ही कॉलीग्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ड्रामा बोला या इस तरह का बोला। वो क्लिप मैंने भी देखा है। हम्म, एक फनी वे में जरूर उन्होंने उसको डिस्कस किया, हम्म, लेकिन उसका जवाब मैंने उसी इंटरव्यू, उसी जिसके बारे में जिसके साथ उन्होंने ये बातें की थी, वहां हाँ, जाके हाँ, मैंने क्लैरिफाई किया था। और वो ही नॉन सीरियस लोग आज तक जो है, इस तरह के नॉन सीरियस लोग जो हैं, जो देखते नहीं है वो कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे भी ये तो नॉन सीरियसनेस है। और आज आपको वही नॉन सीरियस लोग उन क्रिकेट बोर्ड में नजर आ रहे होंगे, देख रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है। ठीक है, हम्म। तो वो उन्हीं लोग, ये वही उनका ही विजन है। सर, ये आप ही का विजन है, सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ये चलते, ये खैर है। अच्छा, ये जहां तक बताएं। ये बातें हैं, हाँ। देखिए जहां तक इस तरह की फनी बातें हैं, आई डोंट माइंड दैट। हाँ, हम्म। मुझे ये अच्छा, चीजें बुरी नहीं लगती। ठीक है, ये बताएं, यूनुस खान की कप्तानी में आप खेले 2009 का वर्ल्ड कप, सरफराज अहमद की कप्तानी में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, किसकी कप्तानी में मजा आया ज्यादा, देखिए, आपके सबसे आजकल ज्यादा? 17 साल के बच्चे होते हैं ना, तो वो अदर आप देन उनको अदर आईटी देन सिखा। आफरीदी, आफरीदी उनकी उनकी लाइकिंग के बारे में हमें पता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि जब आपके हमारे यहाँ आजकल बच्चे हो रहे हैं ना, तो बच्चे जिसे पूछो क्या करते हैं, मैं आईटी में हूँ, मैं फलाना में हूँ। मैं 17 साल का था ना, तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आया। तो ये बहुत हाँ। बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। जहां तक कप्तानी की बात की, कोई मैच ही नहीं था यूनुस खान का और सरफराज अहमद का। यूनुस खान एक बहुत जबरदस्त इंसान भी है, और एक जबरदस्त क्रिकेटर और लीडर है पाकिस्तान का।
अच्छा, तो ये बताएं कि अभी तो ये क्रिकेट से हटकर ऐसा लगता है ये तो आपकी सेकंड इनिंग्स का जो है वो आगाज हो गया है, जो मीडिया और डिजिटल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस जो है वो नजर आ रही है। मजा आ रहा है इसमें? राबिया, मैं मुझे नहीं पता कि कब तक इसमें रहूंगा, क्योंकि मेरा एम यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और यंगस्टर्स के लिए आवाज उठानी है। तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट ठीक डगर पे चल पड़ेगी तो मेरा कोई काम रह नहीं जाएगा। उसके आपके बाद मुझे नहीं लगता आपके है ही कि मैं कोलीग्स रहूंगा। बाबर और अजहर अली कहते हैं कि वैसे बोलना जो है ना वो आसान होता है, सब अपना करियर देखें फिर बात करें। बाबर और अजहर अली क्या कहते हैं कि बोलना आसान होता है और अपना हाँ। करियर देखे फिर बात करें। हाँ, ठीक कहते हैं लोगों को उनको। जो है वो अपना करियर जो है वो देखना चाहिए फिर बात करनी चाहिए, क्योंकि पहले बोलना जो है वो पहले आसान। पहले फहीम अशरफ को ना करना सीखें जब वो टीम में आ रहे थे, उसके बाद अगली बात करें हमसे। अच्छा, कुछ क्विक जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप बेटर जो है वो बैटर अगर आप बताना चाहें, एक चूज करना है आपने, रिजवान या साइम अयूब? टाइम यू एनी डे एनी टाइम। साइम अयूब या फखर जमान? फखर जमान। फखर जमान या बाबर आजम? फखर जमान। फखर एनी डे। जमान फखर जमान या यूनुस खान? टेस्ट क्रिकेट के अंदर यूनुस खान, व्हाइट बॉल हम्म क्रिकेट में फखर जमान। अच्छा, व्हाइट बॉल की ही बात करते हैं, फखर जमान या मोहम्मद यूसुफ? फखर जमान। फखर जमान या इंजमाम? फखर जमान। फखर जमान या सईद अनवर? सईद अहमद। सईद अनवर। सईद अनवर या जहीर अब्बास? सईद अहमद। सईद अनवर या जावेद मियादाद? जावेद मियां। जावेद मियादाद, ठीक है। कुछ बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। बेटर बॉलर आकिब जावेद या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन। शाहीन या नसीम शाह? नसीम। नसीम या शोएब अख्तर? शुएब अख्तर। शोएब अख्तर या वकार यूनस? शुएब अख्तर। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या मोहम्मद जायद? शुएब अख्तर। शोएब अख्तर या वसीम अकरम? शुएब अख्तर। शोएब या सरफराज? शुएब। शोएब या इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान, ठीक है। अच्छा, ये जरा जो है एक क्विक रैपिड फायर जो है वो मैं आपके साथ करना चाहूंगी। क्रिकेट खेलना मुश्किल है लेकिन क्रिकेट पर तबसरा करना आसान है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा प्लीज। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जिस तरह के तबसरे हमने किए हैं, हम्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। हम्म तो जिस तरह के तबसरे हमने किए हैं वो भी इक्वली मुश्किल था, क्योंकि अच्छा। आपने सेक्रेट काउ बनाया हुआ था कुछ लोगों को। हम्म इक्वली जो है वो आपने छक्के उड़ाए तबसरों में भी। या पाकिस्तान। ठीक है, करीना या कपूर की तरह मैं भी अपना फेवरेट हूँ। नहीं, वो अपनी फेवरेट ज्यादा। मेरे करियर में बहुत ज्यादतियां हुई लेकिन मेरी अपनी भी गलतियां थी। जी जी, बिल्कुल ऐसे। सरफराज अहमद बाबर से बेहतर कैप्टन थे। हाँ जी, कोई कोई डाउट नहीं है इसमें। पीएसएल नेशनल ब्रांड है लेकिन आईपीएल से कोई मुकाबला नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं सेलेक्टर होता तो बाबर और रिजवान को इन फॉर्मेट्स में सेलेक्ट करता। कौन से फॉर्मेट्स में सेलेक्ट करते? बाबर वनडे में हम्म और रिजवान में भी टेस्ट में। मे बी टेस्ट में, सही। शाहीन लाला का दामाद है इसलिए उन पर हौला हाथ रखता हूं। जितना मैं शाहीन के बारे में वोकल हूँ, शायद आपके बाकी कैंकर्स नहीं। अच्छा, सही, क्योंकि अब आप इतने वोकल हो गए अपने एनालिसिस में तो लोग जो है ना वो ये चीजें नोट कर रहे होते हैं। जी जी, मुझे भी ये सारी चीजों को पता है, और मैं भी एक हाँ, राइट बैलेंस रख के चलता हूँ। जिसकी सही। जितनी गलती होती है उसको उतना जरूर कहता हूँ। ठीक, मोहम्मद आमिर आज भी पाकिस्तान के बेस्ट फास्ट बॉलर है। लग तो यही रहा देख के, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जितने ही लोगों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 साल से, आज भी वही पुराने हमारे टाइम के लड़के जो है आपसे बेस्ट लग रहे हैं। शेम बेसिकली। हम्म मिसबा यूनुस खान से बेहतर कैप्टन है? नो। नो। अगर विराट कोहली से एक चीज चुरानी हो तो वो क्या होगी, अनुष्का के अलावा? एक चीज एक चीज चुरानी हो? हाँ। नहीं, कोई भी चीज नहीं। वो he's a wonderful human being. He's a हाँ, good friend, and I wish him the best, all the success. सही है। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा।
जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, फिर आपको पता है कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आप कितने बिजी हैं आजकल, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू रबिया, प्लेयर प्लेयर विद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।